हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि रात को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया और इस रिजल्ट में 364 कैंडिडेट के आसपास जो है कि सिलेक्ट हुए हैं। और मैं बात करूं कि जो पहला स्थान प्राप्त किए हैं दिव्या सिकरवार हैं, जो आगरा से बिलोंग करती हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। स्पेशल थैंक्स मैं इनको बोलूंगा कि आपने जो है कि काफी मेहनत की है और उसका मेहनत जो है कि आपके रिजल्ट में झलक रहा है। इसके अलावा जितने भी और कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनको भी जो है कि हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेहनत सबका समान होता है, बस थोड़ा सा नजरिया अलग अलग होता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसी तरह अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते रहें और अपने और लक्ष्य जो आपने तय किए हैं उनको भी प्राप्त करें। तो मैं आज इसी संदर्भ में आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं, क्योंकि आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2023 में आपको अगर सिलेक्शन लेना हो तो सबसे पहले आपको किस पे पकड़ होनी चाहिए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि मैं कहूं कि इस बार जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे और सिलेबस को देखने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर 2023 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है कि जितने भी इस बार के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और आप लोग अगर प्रिपरेशन में हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इनकी स्ट्रेटेजी को एक बार जरूर आप लोगों को देखना चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि सिलेबस 2023 का, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2023 का सिलेबस क्या है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर हम मेजर पोर्शन को उठाए हैं और इसके जो और हिस्से हैं, अगर मैं बात करूं कि सिलेबस का टॉपिक वाइज क्या हिस्सा है, उस पे हम लोग एक लंबा सेशन लेंगे, फिर वहां पे समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि कौन से आपका पेपर में क्या पूछा जाता है। यहां पर हम लोग मेजर पोर्शन को देखते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करिए आप लोग। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 स्टेजेस होते हैं और स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टेज फर्स्ट में आपका जो होता है ये होता है प्रीलिम्स, और स्टेज सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेज सेकंड में आपका होता है मेंस, और स्टेज थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका होता है इंटरव्यू। इसको हम लोग डायरेक्टली पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट का इट मींस दैट कि आपकी स्ट्रेंथ को यहां पर चेक किया जाता है, इसके अलावा आपकी वीकनेस को चेक किया जाता है और आपसे ये अनुमान रखा जाता है कि आप जो है कि क्या इस पोस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं है। उसी हिसाब से आपकी मार्किंग भी होती है, तो हम मार्किंग की अभी बाद में बात करेंगे। तो देखिए यहां पर स्टेज फर्स्ट में अगर जो प्रीलिम्स होता है इसकी मैं बात करूं तो इसमें पेपर 2 होते हैं। एक पहला जो पेपर होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडी का पेपर होता है, और जनरल स्टडी में अगर मैं बात करूं यहां पर तो 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर जो सेकंड होता है पेपर वो होता है आपका सी सेट का, और सी सेट में आपका 100 क्वेश्चन होता है और ये होता है 200 मार्क्स का, यानी कि दोनों मिलाकर आपका 400 मार्क्स का पेपर हो गया। लेकिन सी सेट आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि आपको 30% इसमें मार्किंग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तभी जो है कि आपकी आगे की कॉपी चेक होगी। अब जनरल स्टडी मेरिट होती है प्रीलिम्स का डिसाइड इसी के ऊपर, मेरिट डिसाइड होगी इसी के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि आपने 185 क्वेश्चन सही किया है, क्या किया है, 85 क्वेश्चन आपने सही किया है, आपका हम रॉन्ग 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो आप जो है कि 200 मार्क्स के अगर पेपर होता है 150 का, तो आप 1.33 से इसमें गुणा करा लेंगे और देख लेंगे कि आपकी मार्किंग कितनी होती है। अगर आपका मार्किंग 125 के आसपास हो जा रही है तो आप जो है कि इस पेपर को, यानी कि इस प्रीलिम्स के सेक्शन को आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आप यूआर में हैं तो, क्योंकि यूआर में आप लोग अक्सर देखेंगे कि इसका जो मार्किंग होता है 95 क्वेश्चन के आसपास रहता ही रहता है, यानी करीब 110 और 125 के बीच का आंकड़ा आपका रहता ही है नंबर का। तो ये आपका प्रीलिम्स का सेक्शन है। अब मेंस की सेक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेंस में देखिए आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो 8 पेपर होते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि इस साल से ऑप्शनल हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, ऑप्शनल।
ऑप्शनल को हटा दिया गया है, उसके जगह पे जो है कि आपका एक इंट्रोड्यूस किया गया है पेपर, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 8 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है, हिंदी, उसके अलावा ऐसे का आपका पेपर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जीएस यानी कि जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स होता है, यानी कि टोटल आपके 8 पेपर होते हैं और ये जो है डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टेज 3 की अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पर जो है कि आपके 100 मार्किंग का होता है और ये जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है, उसी हिसाब से आप मार्किंग गेन कर पाते हैं। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो हिंदी यहाँ पर 150 मार्किंग का होता है, ऐसे भी आपका 150 मार्किंग का होता है। बाकी जितने भी आपके जीएस के पेपर होते हैं ये 200 मार्क्स के रिटर्न लिए जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1200 का ये 1500 की आपकी मेंस हो गई, ठीक है। 1500 का मेंस हो गया, प्रीलिम्स आपका पता ही चल गया और ऑप्शनल आपका पता ही चल इंटरव्यू आपका पता ही चल गया। तो यही 3 मेन स्टेजेस हैं जो आपको जो है कि क्वालिफाई करके आपको फाइनल जॉब मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टेजेस आपको समझ में आए होंगे और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जो है कि इसी स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है सिलेबस होना चाहिए और इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर है, क्या है, ये सारी चीजें। अगर हम जो है टॉपिक वाइज बात करें तो इस जीएस की अगर मैं बात करूं, ऐसे की मैं बात करूं, हिंदी की मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।